चलिए, सब लोगों को नमस्कार है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, है ना, कनेक्ट हो जाइए। एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। हाँ जी, सब लोगों का स्वागत है। मधु सिंह जी और जितने लोग हैं, दिनेश, त्रिशा, निधि, सुरेश, ज्योति, रश्मि, भाव्या, है ना, छवि, निशा, ताहिरा, पूनम, सुरेश, शैलजा, त्रिशा, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए। ठंड बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, है ना। हाँ जी, जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, शानदार सेशन होने वाला है। कुछ नई बातें सीखेंगे, कुछ आसान, कुछ टफ, है ना। हर चीज़ को कंबाइन करते हुए ये सेशन किया जाएगा। और मेरी तरफ से दिल से उन लोगों को शुभकामनाएं जिन लोगों का कल सिलेक्शन हुआ है टीजीटी पीजीटी में, ठीक है, ईएमआरएस के अंदर, उन सबको, है ना, मेरी तरफ से दिल से शुभकामनाएं। ठीक, चलिए आइए दोस्तों, कनेक्ट होइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। लोगों तक वीडियो जरा जो है ये पहुंचा दीजिए, है ना। लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। राइट, हाँ जी। इंग्लिश बाय दीपक सर जो है मेरा टेलीग्राम है, उन सब पर आप जुड़ सकते हैं। इंग्लिश बाय दीपक सर, ये मेरा टेलीग्राम है दोस्तों। आप सब लोग इस पे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है जिस पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, चलिए और आइए स्टार्ट करते हैं। DSSB की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। DSSB के TGT, PGT, ठीक है, PRT, और अगर मैं बोलूँ तो NTT के बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। दीपक मेरा कूपन कोड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट बैच ले रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट बैच ले रहे हैं तो दीपक मेरा कूपन कोड है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। BPSC के भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, बिहार स्टेट के, है ना, और BPSC 3.0 का, तो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं तो बस दीपक कोड लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं तो दीपक कूपन कोड लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। लोगों तक यार ये वीडियो को पहुंचा दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए, लोगों तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए। हाँ जी, हो गया। चलो दोस्तों, कुछ और देख लो यार, जल्दी जल्दी कर लो, है ना। और ऐसा कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, एक बार देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत बहुत तेजी से चलना है दोस्तों हमें, क्योंकि, है ना, 1 घंटे में टारगेट रखेंगे 60 क्वेश्चन का, ठीक है ना। 1 घंटे में टारगेट रखेंगे 60 क्वेश्चन का, राइट। चलो जी, बहुत ध्यान से बता दीजिए क्या राइट आंसर बन जाएगा यहां पर। बहुत बहुत ध्यान से बता दीजिए क्या राइट आंसर बन जाएगा। एक सेकंड बस मैं ले रहा हूं आपका। हाँ जी, चलो जी, लोगों तक वीडियो ना पहुंचा देना यार। देखिए पहले क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा द, ही कैन प्ले ऑन दी वायलिन, ठीक है। चलिए, आप इंस्ट्रूमेंट के साथ दा लगाते हैं, ये ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ दा लगता है। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन टफ लाऊंगा, ठीक, ये ध्यान रखना। चलिए, ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। बहुत ध्यान से बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत ध्यान से बताइएगा क्या कह रहा है। ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल, एज एन आउल, राइट, ये ध्यान रखिएगा। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। आउल जो है उल्लू के लिए, उसके साथ एन वाला साउंड आता है,
ठीक है, अ का साउंड है उसमें, ये ध्यान रखिएगा। उसमें अ का साउंड है, ये ध्यान रखिएगा, एज एन आउल। राइट, हाँ जी। चलिए, उसमें ए का साउंड है, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन बता दीजिए, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर बता दीजिए बहुत तेजी से। हाँ जी, स्पीड से चलना है, ठीक है ना। हाँ जी, स्पीड से चलना है, तेजी से आगे बढ़ते हुए बढ़ जाना है, बहुत तेजी से, है ना। सेशन को जबरदस्त बनाना है और सॉलिड बनाना है दोस्तों। आज 200 पार होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए बहुत ध्यान से। फ्रेंचेस क्या बोलेंगे दोस्तों? देखिए ये आपका ना पूरा फ्लो होता है। द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। आ लैंग्वेज नहीं, फ्रेंच इज आ लैंग्वेज नहीं है। इसको हम ऐसे बोलेंगे, द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। बी फॉर बॉम्बे लगाइए। अगर मैं बोलूं इसको, आप बी फॉर बॉम्बे लगाइए, ये ध्यान रखिएगा। राइट, फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। राइट, हाँ जी। सॉरी, फोर्थ नंबर बता दीजिए क्या कह रहा है। 4 नंबर, स्पीड से तेजी से लोगों तक पहुंचा दीजिए। 4 नंबर, गुड मॉर्निंग है, जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, है ना। हाँ जी, 10 क्वेश्चन आर्टिकल से लिए हैं, धीरे धीरे आर्टिकल हम लोगों को आने लगे हैं। हाँ जी, फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया। देखिए यहां पर फ्रेंच नहीं आएगा, द फ्रेंच आएगा। द फ्रेंच मतलब सारे फ्रेंच के लोग, है ना। द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रेंच के लोग, ठीक है, या फ्रेंच कम्युनिटी या फ्रेंच की सरकार या कोई भी। तो यहां पे द फ्रेंच हम बोलेंगे, द फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया। राइट, फिफ्थ नंबर बता दीजिए। फिफ्थ नंबर, तेजी से स्पीड से लेते चलिए और बिल्कुल, है ना। हाँ जी, स्पीड से खर्च देंगे, बस इसको खत्म कर देंगे, है ना। चलिए, फ्रेंच इज अ लैंग्वेज स्पोकन अमंग, नहीं फ्रेंच बोल सकते हो, फ्रेंच आप बोल सकते हो, लेकिन मैंने बोला ना द फ्रेंच का मतलब क्या है, फ्रेंच के लोग, ठीक है ना। द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रेंच के लोग जो होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फ्रांस के जो लोग हैं उस सेंस में बोला जा सकता है। हाँ जी, अ बर्ड, इसको हम, ये कहावत है, अ बर्ड इन अ हैंड वर्थ 2 इन द बुश। इसको आप, अगर मैं बोलूं तो इसको आप ए फॉर एप्पल राइट आंसर ले सकते हो। राइट, हाँ जी, इसको आप ए फॉर एप्पल राइट आंसर ले सकते हो। ध्यान से बनाइए 6 नंबर, ध्यान से बनाइएगा, मुझे लगता है। और देखो, एक आध बात पे आपका मेरा डिस्प्यूट हो सकता है, और वो डिस्प्यूट वेलकम है, कोई एतराज नहीं है उस पे। हाँ जी, ध्यान से बनाइए, बहुत बहुत ध्यान से। आई सपोज ही हैज होम, और अगर मैं बोलूं क्या लगाएंगे, सुनो, इसको ऐसे लगाइए, ही हैज अ होम, क्योंकि यहां पर होम जो है वो एक नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, सिंगुलर है, तो इसको ही हैज होम के बदले आ होम हम बोल सकते हैं। कोई एतराज नहीं है अ लगाने में, सुनो, कोई एतराज नहीं है अ लगाने में। ही हैज अ होम, ठीक है, उसके पास एक घर है, ही हैज अ होम, बिल्कुल कोई एतराज नहीं है, है ना। ये ध्यान रखिए, होम यहां पर नाउन है, होम एडवर्ब भी यूज होता है, ही वेंट होम, ही वेंट होम, होम एडवर्ब भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। राइट, ये ध्यान रखिए। चलिए, आंसर बन गया हमारा 6 नंबर में, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट वन बता दीजिए, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, बहुत तेजी से। सिंपल ले रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल ले रहा हूं। गुड मॉर्निंग है, जल्दी जल्दी कनेक्ट होइए, सेशन को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए यार, इस सेशन को लोगों तक पहुंचा दीजिए। जितने बेहतरीन सेशन होंगे उतना हम अच्छा कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, यूनिवर्सिटी के साथ आप ए लगाते हो, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी में या का साउंड है, और या आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके साथ आप ए लगाते हो, आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। राइट, हाँ जी, 8 नंबर बता दीजिए, बहुत बहुत ध्यान से। 8 नंबर, डिनर वॉज वेल कुक्ड येस्टरडे, बहुत ध्यान से बताइए। डिनर वॉज वेल कुक्ड येस्टरडे, बहुत बहुत ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये वो वाले डिनर की बात कर रहा है जो कल बनाया गया था, है ना।
कल वाला डिनर, तो कल वाला डिनर तो पर्टिकुलर हो गया, और पर्टिकुलर होने पर आप द लगाते हो, ये ध्यान रखना। जब चीजें पर्टिकुलर हो जाए तो आप उसमें द लगाते हो, ये ध्यान रखना। द डिनर वॉज वेल कुक्ड येस्टरडे, राइट। चलिए, कल वाला डिनर। 9 नंबर बताइए दोस्तों, 9 नंबर क्या कह रहा है? हाँ जी, ध्यान से, तेजी से, स्पीड से यार लोगों तक पहुंचा दीजिए, है ना। वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। द इंजर्ड पर्सन वर सेंट टू डैश हॉस्पिटल। देखिए, मैं इसमें ना नो आर्टिकल लगाऊंगा, ठीक है। मैं इसमें नो आर्टिकल लगाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि हॉस्पिटल वो किस लिए भेजे गए? इलाज करने। और अगर वो हॉस्पिटल इलाज करने भेजे गए हैं तो उसको आप नो आर्टिकल के अंदर लेंगे। उसको आप क्या करेंगे? उसको आप नो आर्टिकल के अंदर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इंजर्ड पर्सन वर सेंट टू, ठीक है, हॉस्पिटल, तो यहां पे उस सेंस में बोल सकते हैं। 10 नंबर बता दीजिए बहुत ध्यान से। कहीं पे अटकेंगे उस क्वेश्चन को हम दोबारा ले लेंगे, कहीं पे अटकेंगे उस क्वेश्चन को हम दोबारा ले लेंगे। भगाते चलिए, दौड़ाते चलिए। चलिए, बनाते चलिए। क्या कह रहा है? देयर इज स्कूल ओवर देयर। अब देखिए, यहां पर स्कूल कोई पढ़ने नहीं जा रहा, तो यहां पर स्कूल एज अ बिल्डिंग, एज अ मतलब कोई भी एक है ना, गणतव्य की तरह यूज हो रहा है, तो इसको आप, ठीक है ना, ए लगाकर बोल सकते हैं। देयर इज अ स्कूल ओवर देयर। स्कूल यहां पर कोई पढ़ने नहीं जा रहा, बस वो बता रहे हैं वहां पर एक स्कूल है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 11 नंबर बता दीजिए। एग्स एंड बटर इज सोल्ड हेयर, आर सोल्ड हेयर। टारगेट रखा हुआ है आज 60 मिनट 60 प्रश्न, और बल्कि मेरे पास 70 प्रश्न है दोस्तों। मेरे पास 70 क्वेश्चन है, 70 मिनट में खत्म करने हैं। अभी मैंने टारगेट रखा हुआ है, देखूं जरा कितना स्पीड हम बना पाते हैं। एग्स एंड बटर डैश। देखिए, एग्स एंड बटर जो है वो अलग अलग आइटम है, तो उसको आप प्लूरल में ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आएगा आर सोल्ड। एग्स एंड बटर आर सोल्ड हेयर, राइट। एग्स एंड बटर आर सोल्ड हेयर अलग अलग है, अलग अलग आइटम है। चलिए, आई एंड नॉट रमेश गोइंग टू डू दिस वर्क नाउ। हाँ जी मित्रों, सुनो मेरे मित्रों मेरी कहानी, ठीक है। हाँ जी, आई एंड नॉट रमेश, यहां पर सब्जेक्ट जो है, यहां पर सब्जेक्ट जो है वो है आपका आई, है ना। यहां पर रमेश की बात नहीं हो रही, यहां पर हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? आई है। तो आई के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे, ये ध्यान रखना। आई के अकॉर्डिंग हम एम लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए। 13 नंबर बता दीजिए। सुबह भी मॉर्निंग में ये क्वेश्चन लिए गए थे, मॉर्निंग में भी ये क्वेश्चन लिए गए थे, बता दीजिए जल्दी क्या कह रहा है? बहुत बहुत ध्यान से। ही इज वन ऑफ दोज ऑथर हु डैश लाइक्ड बाय ऑल। हाँ जी, क्या कह रहा है? सुन रहा हूं मैं। चलिए बता दीजिए। हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने से पहले वाले वर्ड को सब्जेक्ट मानेगा और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हैव बीन, है ना। हु हैव बीन लाइक्ड बाय ऑल, हु हैव बीन लाइक्ड बाय ऑल। चलिए 14 नंबर बता दीजिए क्या कह रहा है? कितने होर्स है, क्या बातें हो रही हैं, कौन सा क्या कह रहा है? हाँ जी, चलिए बहुत बेहतरीन जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन स्पीड पकड़ ली है हमने। 15 मिनट हुए हमें सेशन स्टार्ट करें और हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, बहुत ध्यान से। रेड एंड ब्लैक हॉर्स एक ही हॉर्स है ना। एक रेड एंड ब्लैक जो है वो एक ही है, तो इसको आप इज में लगा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। इसको आप क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बहुत ध्यान से।
रमेश के लिए एम आई नहीं रहा, आई के लिए एम आ रहा है। ठीक है, रमेश के लिए एम नहीं आ रहा, आई के लिए एम आ रहा है। माई फ्रेंड्स विद मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आंसर आ जाएगा विद आया है ना, तो विद से जुड़ने पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या आएगा, माई फ्रेंड्स। तो आपका आंसर जो बनेगा वो हैव बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, हाँ जी, हैव बनेगा, ये ध्यान रखिए। माई फ्रेंड्स विद द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, यहां पर हैव बनेगा क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, माई फ्रेंड्स है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन, सुबह भी लिया गया था, एक बार और देखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह भी हमने इस क्वेश्चन को लिया था और एक बार और हम देख रहे हैं। देखिए, नजरों का धोखा भी होता है हमें कभी कभी, कभी कभी हमें नजरों का धोखा भी होता है। मैंने जानबूझ के वहां फ्रेंड्स रखा, मैं देखना चाह रहा हूं कितने लोग तेज पढ़ पा रहे हैं और उस पर फोकस कर पा, क्योंकि आपको लगेगा माई फ्रेंड है ना, आपको लगेगा माई फ्रेंड नहीं, माई फ्रेंड्स, राइट। अब देखिए, आइदर यू और ही, और या नॉर आने पर जो वर्ब के पास होता है, वर्ब के पास कौन है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, इज आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, हमारा ही सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इज आएगा, ये ध्यान रखिए। चलिए, एक और रिलेटिव प्रोनाउन का आंसर बना लीजिए, एक और रिलेटिव प्रोनाउन का आंसर है ना, हाँ जी, लगा दीजिए तेजी से। एक और है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट दैट। अब दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो अपने से पहले वाले वर्ड पे इंग्लिश बनाएगा पोएट्स पे। पोएट्स आपका क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स दैट हैव एवर लिव्ड। ठीक है, दैट हैव एवर लिव्ड, राइट, हाँ जी। मोर बॉयज देन वन डैश प्रेजेंट इन द क्लास। चलो दोस्तों, सेशन को लाइक कर दो। ईएमआरएस वाले जितने भी सेलेक्ट हुए हैं, कंग्रेचुलेशंस हैं। रेकमेंड माय नेम टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर्स, राइट। शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक करिए, शेयर माय नेम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर फॉर इंग्लिश प्रिपरेशन, राइट। चलिए, मोर बॉयज देन वन डैश प्रेजेंट इन द क्लास, तो बॉयज के अकॉर्डिंग इंग्लिश बन रही है। यहां पर एक के कंपैरिजन में ज्यादा बॉयज, तो यहां पर आप आंसर लगा दीजिए वर, राइट। अच्छा देखिए, आप अगर देखेंगे मैं बहुत कम जो है, ठीक है, मैं बहुत कम कोशिश करता हूं कि आपके सामने रूल लिखूं, क्योंकि मेरा मानना यह है यार, ये जो रूल वाली दुनिया है ना, ये ठीक नहीं है। एक लेवल पे पता हो, बस इंग्लिश के 50-100 रूल पता हो, बाकी तो पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, यहां पर वो ये बोल रहा है एक के कंपैरिजन में ज्यादा लड़के, ठीक, तो ज्यादा लड़के की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको इंग्लिश बहुत कम आती है, बस यहां जुड़ जाइए, इतनी ज्यादा आ जाएगी कि संभाल नहीं पाओगे आप। हाँ जी, आपको इंग्लिश कम आती है। एक दीपक चौहान फैकल्टी है, 10:30 बजे क्लास लेते हैं, टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग, उनके साथ जुड़ जाइए, संभाली नहीं जाएगी इंग्लिश, इतनी आ जाएगी। मैनी अ मैन, अगर मैं बोलूं मैनी के बाद अगर कभी ए या एन आ जाए तो उसके बाद आता है सिंगुलर नाउन, ठीक, और उसके बाद आता है सिंगुलर वर्ब, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये बहुत सिंपल रूल है, बेसिक रूल है, ठीक। मैनी के बाद अगर ए और एन आ जाए, ठीक है, मैनी के बाद अगर ए और एन आ जाए तो उसके बाद आता है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब। तो मैनी अ मैन, अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, इज एंगेज्ड हेयर टुडे, मैनी अ मैन, ठीक है। और देखो, आज की बात कर रहा है, हां जी, चलिए, वो आज की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है, आज की। चलिए, एनीबडी हु इज रेकमेंडिंग माई नेम टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, है ना। इट इज ओनली द माउथ पब्लिसिटी विच कैन टेक एनीबडी टू द नेक्स्ट लेवल, ओके।
So I would request everyone, please spread my name to your family, friends and neighbors, है ना, whosoever is interested to learn English language in the best possible way and want to take it to the next level. Right? सर क्लास टाइम चेंज, सॉरी ये रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं. हाँ जी, देखिए मेरी क्लास का टाइमिंग मैं जानबूझ के सुबह 8 बजे रखवाता हूं, और सुबह 8 बजे रखने के लिए मुझे उठना पड़ता है 6:30 7 o'clock कम से कम. राइट? हाँ जी, टू लाइक टू गेट रेडी माई सेल्फ फॉर द क्लास. और 8 बजे रखवाने का बहुत बड़ा पर्पज है, और मैं ये आज से नहीं बहुत टाइम से 8 बजे लेता हूं. राइट? ये ध्यान रखना. पुनीता जी क्या पॉसिबल नहीं है यार? आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं. देखिए टाइमिंग के लिए पॉसिबल नहीं है चेंज करना. चैनल पे एक बार टाइमिंग जो बन जाते हैं उसको चेंज करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. राइट? और हर टाइम पे किसी ना किसी को इश्यू रहेगा. हाँ जी, द ड्रामेटिस्ट एंड म्यूजिशियन, ये एक ही बंदा है दोस्तों. ये क्या है? ये एक ही बंदा है. इसको आप वॉन्ट्स लगा सकते हैं. यहां पर ये एक ही पर्सन है, इसको आप वॉन्ट्स लगा सकते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है सिंगुलर, ठीक है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो होती है प्लूरल. अपनी तरफ से हाँ जी मेरी पूरी कोशिश रहती है, दिल से कोशिश रहती है कि आपका एग्जाम निकले. ठीक है? हाँ जी, चलिए 21 नंबर बता दीजिए. आपकी कौन सी वीडियो देखे कि 4 नंबर आ जाए? देखिए 4 नंबर के लिए पढ़ाई करेंगे तो 2 पे अटक जाएंगे. आप 10 में पढ़ाई करिए, 10 में अच्छे नंबर आएंगे आपके, मुझे लगता है. ये देखिए ये ऊपर नंबर दे रखा है, सामने बगल में बच्चा है, शहर में ढिंडोरा है ना. आप कोई मेरे से नंबर पूछते हैं, सर नंबर दे दो, देखो सामने लिखा हुआ है. ठीक है? हाँ जी, अगर मैं बोलूं सामने लिखा हुआ नंबर है, और कितना विजिबल दिखाऊं नंबर? प्रिया बिस्ट जी, प्रिया बिस्ट जी सामने नंबर दे रखा है ना. हाँ जी, ऊपर नंबर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस पे एक मैसेज डालिए, आपको मेरा रिप्लाई आ जाएगा. ठीक? हाँ जी, आपको मेरा रिप्लाई आ जाएगा, ये ध्यान रखना. चलिए नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ चलिए. क्या कह रहा है दौड़ा देते हैं. आई एम अ बिट वरिड बिकॉज आई डेंट सी हिम. देखो ये आएगा आई हैवंट सीन हिम, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रहा है, तो इसको आप बोलिए आई हैवंट सीन हिम. और येट जो है ना, वो येट आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है. येट आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है. ठीक? हाँ जी, 22 नंबर बता दीजिए. सुनो 22 नंबर बता दीजिए क्या कह रहा है. तेजी से स्पीड से बता दीजिए दोस्तों, सेशन को बहुत शानदार बनाना है. देखिए एक चीज बताइए, मैं आपको कभी भी एक बात बोलता हूं, एडिशनल स्टडी इज ऑलवेज रिकमेंडेड. मैं जितना पढ़ा रहा हूं, अगर आप कहेंगे सफिशिएंट है, मैं कहूंगा ईएमआरएस उठाकर देखिए, बिल्कुल सफिशिएंट था. कोई और एग्जाम उठाकर, लेकिन आने वाले एग्जाम की कोई गारंटी नहीं लेता, तो आपको एडिशनल पढ़ाई हमेशा रिकमेंडेड है. ठीक? ये ध्यान रखिएगा. और YouTube सेशन तभी जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हों. ठीक? हाँ जी, चलिए. आदित्य स्मेल्ड द फूड टू नो वेदर इट हैड बिकम. यार देखो सुनो, इसमें नो एरर लगा लो यार. एक काम करो, नो एरर लगा लो, है ना. बीच बीच में एक आध नो एरर देकर काम चला लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए इसको आप नो एरर लगाओ दोस्तों, नो एरर ठीक है. ठीक? चलिए, अगर मैं बोलूं आदित्य स्मेल्ड द फूड टू नो वेदर इट हैड बिकम सोर और नॉट, तो अगर मैं बोलूं इसमें कोई एरर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा. 23 नंबर बता दीजिए, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत तेजी से बता दीजिए. 23 नंबर क्या कह रहा है? बहुत बहुत तेजी से बता दीजिए. चलिए, खेल गए. खेलना तो हमें बहुत बचपन से आता है और अच्छा खेलते हैं हम. आज क्या खेल गए? हम तो जब कहो तब खेल जाते हैं. ठीक है? राजेश फिनिश नहीं आएगा, राजेश हैड फिनिश्ड. ठीक है?
उसके आने से पहले राजेश ने फिनिश कर लिया था, राजेश हैड फिनिश्ड, राइट। तो किसी और काम से पहले कोई और काम कर देना तो उसको हैड फिनिश्ड में आप लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। मैं फिर आप बोलूंगा, किसी को मेरे से इंग्लिश पढ़नी है, उसे लगता है भाई मेरे को तो बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़नी है, जीरो लेवल से, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ऊपर दिए नंबर पे। मैं बिल्कुल आपकी जेन्युइन, और देखो जो वर्ड मैं बोलूंगा वो वर्ड बहुत वैल्यू रखते हैं, बस इतना ध्यान रखना। मैं किसी को भी कभी जिंदगी में कोई गलत एडवाइस नहीं देता हूं, ठीक है। तो मैं अगर बोलूंगा तो उस वर्ड की वैल्यू होगी। हाँ, आप ऐसा नहीं किसने बोला, मैं हमेशा से बोलता हूं अगर मैंने आपको कुछ बोला है उसका वैल्यू होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। वर्ड मेरे लिए आज भी मैटर करते हैं, और आई विल नेवर स्टूप टू कॉन्कर, ठीक है। और मैं कभी भी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, ठीक है। कुछ वैल्यूज अभी भी मैं कैरी करता हूं, ठीक है। हाँ जी, चलिए। राजेश हैड फिनिश द वर्क जस्ट बिफोर यू केम टू सी हिम एट हिज रेजिडेंस। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए, 24 नंबर, बहुत ध्यान से। आपकी क्लास को ध्यान से देख रही थी, उसकी देखो हमारी जिम्मेवारी नहीं है भाई। देखो एक बात सुन लेना, कल को आप नाश्ता बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं, घर पे कोई दिक्कत हो रही है भाई, प्लीज, है ना, उसके लिए मैं डिस्क्लेमर डाल दूंगा, आई एम नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आभार की बात है कि आप लोग अपना काम करते करते भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया मानूंगा आपका। बट प्लीज ध्यान रखिए कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, रोटी जलने तक तो ठीक है ना। हाँ, मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, देखिए बस ध्यान से चलाइए, है ना, कोई नहीं, दूसरी बन जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, वो एक एक है ना, हाँ जी, वो एक मैं पढ़ भी रहा था कहीं से, उसने कहा ये आटा कहाँ से लाए हो, है ना, पता नहीं कहाँ से लाते हो। उसने कह रहे क्या हो गया, कह रहे सारी रोटियां जल गई। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो कहते हैं ये आटा कहाँ से लाए हो, कहते क्या हो गया, कह रहे सारी रोटियां जल गई, ऐसा आटा है ये। अब भाई देखो, उसमें आटे की गलती नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, चलो। चलिए, द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड। हाँ जी, चलिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। चलिए, अगर मैं बोलूं द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व, देखिए ये प्रेजेंट की बात है, ये प्रेजेंट की बात है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, कुड नॉट के बदले कैन नॉट होगा, कुड नॉट के बदले कांट होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व इमीजिएटली। द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व, कुड नॉट नहीं आएगा, प्रेजेंट की बात हो रही है, कैन नॉट आएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए ध्यान से। चलिए, वेरी गुड यार, 200 नंबर पार कराने के लिए शुक्रिया, है ना, बहुत दिन से इंतजार था, 200 नंबर पार नहीं हो रहे यार हमारी क्लासेस में, अच्छी बात थोड़ी है, इतनी शानदार क्लास बनाई जाती है। द क्रिमिनल डेयर्स नॉट गो आउट, देखिए ये होता है डेयर नॉट, है ना, जब मेन वर्ब होती है ना तब आता है डेयर, है ना। अगर मैं बोलूं क्रिमिनल्स डेयर्स टू गो आउट, अगर मैं इसमें ऐसे बोलूं क्रिमिनल्स डेयर्स टू गो आउट, ये सही है ना। ये वाले में फिर मेन वर्ब है, डेयर नॉट आपका वो है मॉडल वर्ब है, तो इसको आप खाली डेयर नॉट बोलोगे, है ना, मॉडल वर्ब है, इसको आप खाली डेयर नॉट बोलोगे, मेन वर्ब में आप लगा सकते हो, ये ध्यान रखिए। चलिए 26 नंबर बता दीजिए, सिंस शी वॉज नॉट वेल येस्टरडे शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द ऑफिस। पुनीता थोड़ा सा टाइम दो वीडियो को, आज कोई नहीं, आराम से चलाओ,
आज मैराथन है ना, थोड़ा तेज तेज चल रहा हूं। आज मैराथन है तो थोड़ा तेज चल रहा हूं, जितना आता है उतने में अभी करिए काम। बस मैं आपको फिर बोलूंगा, मेरे को समझने के लिए आप मेरे साथ 1 महीना जुड़िए बस। ये जो 1 घंटे में समझना चाहते हैं वो मुझे नहीं समझ पाते। मतलब जैसे आपने किसी को रेकमेंड करा, अगर वो 1 घंटे वीडियो देखेगा शायद उसको समझ नहीं आएगा, हफ्ता भर रुकेगा तो बिल्कुल समझ आएगा। अच्छा देखो, ये कुड नॉट बी एबल टू तो दोनों ही सेम बात है, इसको लिखिए वॉज नॉट एबल टू। इसको आप क्या बताइए, वॉज नॉट एबल टू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शी वॉज नॉट कंप्लीटली वेल यस्टरडे, शी वॉज नॉट एबल टू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शी वॉज नॉट एबल टू उस सेंस में आप लगाएंगे, बन जाएगा। कुड नॉट बी एबल टू तो दोनों एक ही बातें लग रही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। चलिए, टाइम लगता है आपकी क्लास समझने में। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट वन बताइए दोस्तों, क्या कह रहा है। प्लीज राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन बैग बिफोर यू मिसप्लेस इट अगेन। ध्यान से, तेजी से, स्पीड से लोगों तक पहुंचा दीजिए। एबल टू से भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी बन जाएगा। सेंटेंस का मीनिंग बनना चाहिए, कैसे भी बना लो। एनटीटी के लिए भी ये क्लास 100% है। इस संसार में इंग्लिश के किसी भी एग्जाम के लिए ये क्लास जरूरी है। ठीक है, चाहे आप उड़ीसा की तैयारी कर रहे हो, यूपी टीजीटी पीजीटी DSSS या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपको हेल्प करेगा। अच्छा देखो, बैग के पीछे ना द लगा दो, ये ऑन बैग नहीं होगा, ऑन द बैग होगा। ठीक है, बैग के पीछे द लगा दो तो ये ऑन द बैग होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक, इंग्लिश पैडागॉजी के क्वेश्चन भी ऐड करो, थोड़ा सा टाइम दीजिए, कोशिश की जाएगी, है ना। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन अगर मैं ऐड कर पाया तो। चलिए नेक्स्ट वन बताइए दोस्तों, तेजी से क्या कह रहा है। बहुत बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से बनाइए। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। ये हमने सुबह भी देख लिया था, अवेटिंग के साथ फॉर नहीं आता। यार इसमें तो एक काम करिए, 2 एरर है दोस्तों, मेरे से गलती हो गई, इसमें 2 एरर है दोस्तों, ये मेरी गलती है, इसमें 2 एरर है। ठीक है, यहां पर 4 भी गलत है, आइडियली नहीं होनी चाहिए, और यहां पर द स्टाफ आना चाहिए। ठीक है ना। हाँ जी, यहां पर 4 भी गलत है और यहां पे द स्टाफ आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 2 एरर है इसमें, जिसमें मेरी गलती है, मेरी टाइपो है ना। हाँ जी, इसमें एक ही एरर होनी चाहिए थी। तो अगर मैं बोलूं द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग द चीफ गेस्ट, राइट। हाँ जी, चलिए 29 नंबर बता दीजिए स्पीड से। हाँ जी, बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से बनाते हुए चलिए मित्रों, बहुत शानदार चल रहे हैं हम, बहुत ही शानदार लेवल पे चल रहे हैं हम। Unless you are careful, you are bound to make mistake in your work. हाँ जी, कौन बता रहा है इसका आंसर, जल्दी से बताइए कौन व्यक्ति है जो इसके आंसर, और ये भी बता दिया करे एरर कहां पर है। देखो मिस्टेक है ना, क्योंकि वो सिंगुलर है तो ऐसे बनाएंगे, बाउंड टू मेक अ मिस्टेक, बाउंड टू मेक अ मिस्टेक। चलिए, बाउंड टू मेक अ मिस्टेक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ जी, अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक इन योर वर्क। ठीक है, यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक इन योर वर्क, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट बता दीजिए, एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन पर्सन ब्लड सेल। ध्यान से बनाना दोस्तों, तेजी से बनाना, एरर बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के नई नई लाते हैं हम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से बनाते हुए हम लोग चल रहे हैं। हाँ जी, देखो इसमें क्या एरर है, एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ पर्सन्स ब्लड। पर्सन्स आ रहा है ना, तो फिर इसके पीछे भी आ लगा दो, क्योंकि एक ही की बात हो रही है, इन अ पर्सन्स ब्लड, राइट। नो एरर की अफवाह ना फैलाएं, ये जितने लोग भी नो एरर की अफवाह फैला रहे हैं प्लीज ऐसा ना करें।
ठीक। एनीमिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ पर्सन्स ब्लड। राइट, पर्सन सिंगुलर है, आ लगा सकते हो, ठीक है, इन अ पर्सन्स ब्लड। राइट, चलिए 31 नंबर पे आ जाइए। बहुत बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा और तेजी से लेते हुए इसको हम बढ़ेंगे। चलो जी, तेजी से। हां जी, क्या कह रहा है, बहुत तेजी से बता दीजिए। आर्टिकल थोड़ा मुश्किल होता है फाइंड आउट करना। वी रिक्वेस्ट हर, इफ वी रिक्वेस्ट हर, क्या करेगी, शी माइट गिव अ लिफ्ट। अगर हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो लिफ्ट देने की संभावना है। शी माइट गिव अ लिफ्ट टू कॉलेज, तो वो कॉलेज तक लिफ्ट दे सकती है। 32 नंबर बताइए। संभावना के लिए आप मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। मे जो होती है वो ज्यादा संभावना, और माइट जो होता है वो कम संभावना के लिए यूज किया जा सकता है। ही वेंट देयर सो दैट डैश बोरो मनी। ही वेंट देयर सो दैट ही बोरो मनी। ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, बहुत बहुत ध्यान से। स्पीड बहुत तेजी कर ली गई है दोस्तों, ठीक है। हां जी, देखो वेंट पास्ट है, वेंट जो है ना वो पास्ट है, ये पास्ट है, तो ये बता रहा है कि मे कैन तो आ नहीं सकता, और शुड वाला सेंस नहीं बन रहा, ठीक है ना, शुड वाला सेंस नहीं बन रहा यार। कैन नहीं लगा सकते, सॉरी, जो भी लोग कैन लगा रहे हैं सुनो, बी फॉर बॉम्बे वालों, तुम चाय पी सकते हो, किसी को पीनी है चाय। देखो पहली बात तो पीछे पास्ट है, तो आगे कैन और मे तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत बहुत स्पीड से बना दीजिए, तेजी से बना दीजिए। हां जी, बहुत बहुत तेजी से, बहुत बहुत स्पीड से बना दीजिए। क्या कह रहा है, 1 मिनट दे दीजिए बस, है ना। हाँ जी, माई, यार क्या करते हैं लोग, काटने के बाद भी फोन करते रहते हैं। हाँ जी, माई फ्रेंड विजिट मी संडे, यूज टू, क्या लगा देंगे आप इसको, यूज टू लगा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। माई फ्रेंड यूज टू विजिट मी एवरी संडे, ठीक है, पास्ट हैबिट की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आगे तो नहीं अड़ रहा हूं किसी के, एक बार बता देना किसी को ये लग रहा हो सर क्वेश्चन, है ना। हाँ जी, आइदर वे, देखो एक बात को कहने के मल्टीपल तरीके होते हैं। मेकिंग अ मिस्टेक, मेक अ नॉइस, ठीक है, बोल सकते हो। आई मेक मिस्टेक्स इन माई लाइफ, दोनों तरीके से बोलिए, कोई एतराज नहीं होता। इंग्लिश में चीजों को मैं वही बोलता हूं कि आपको देखकर ही पता लगता है कि वो क्या बन सकता है। चलिए, यू डैश मस्ट आएगा यार, वेयर पहननी चाहिए, आर्मी में यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है, आर्मी में यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है। चलिए नेक्स्ट वन बताइए दोस्तों, तेजी से स्पीड से लोगों तक पहुंचा दीजिए यार, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हां जी, यू डैश कम विद अस इफ यू डोंट वांट टू। हां जी, यू डैश कम विद अस इफ यू डोंट वांट टू, यू डोंट हैव टू, वो कह रहा है तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू कम विद अस इफ यू डोंट वांट टू, है ना। यू हैव टू कम विद अस, भाई कौन है, यू मस्ट नॉट कम विद अस, भाई सुनो ए लगाओ, सुनो मेरे मित्रों मेरी कहानी ए लगाओ। वो कह रहा है तुम्हें आने की जरूरत, यू मस्ट नॉट कम विद अस नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। यू डोंट हैव टू कम विद अस इफ यू डोंट वांट टू, आपको आने की जरूरत नहीं है अगर आप आना नहीं चाहते, राइट। हाँ जी, मस्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मस्ट बहुत मस्ट होता है जब आपको जरूरी कोई बात करनी हो, यहां पर वो कह रहा है कि आपको आने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं आना चाहते, ठीक है ना। और देखो मैं सोशल मीडिया पे भी हमेशा एक बात करता हूं, है ना, जैसे
कोई भाई सीधी सी बात है, देखो सोशल मीडिया में एक स्वतंत्रता है, आप जिसको देखना चाहते हैं देखिए, नहीं देखना चाहते आप छोड़ दीजिए। किसी को आकर मैंने देखा है तुम ऐसे हो अरे उसको छोड़ दो, आप उसको मत देखिए। जैसे मैंने कई बार बोलता है, आ गए अपना कोर्स बेचने, मत देखिए उसको, मैं सच बोलता हूं। सबसे बढ़िया टाइम है कि देखो, जैसे कोई भी किसी को भी गाली देता है, मैं कहता हूं यार मेरा मेरा काम ये है, मैं जैसे मेरे को एक हीरो पसंद नहीं है, देखो मैं आपको अब बता देता हूं, मुझे एक हीरो पसंद नहीं है, मैं उसकी फिल्म फ्री में भी देखने नहीं जाऊंगा, तो मुझे कोई नहीं ले जा सकता। इंस्टेड ऑफ क्यों तू बेकार हीरो, तेरे को कुछ आता नहीं, मैं कहता हूं भाई ये हीरो मुझे पसंद नहीं है, मैं इसकी फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, मैं तो भाई फिल्म देखने नहीं जाता बस। राइट, ये ध्यान रखिए। बस मेरे को क्रिटिसिज्म ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो तो पैसा कमा रहा है, मैं यहां क्रिटिसाइज करके टाइम खराब कर रहा हूं। ठीक, मैं नाम नहीं लूंगा हीरो का, उसका रीसेंट मूवी आया, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, चले देखने चले देखने, मैंने कहा भाई देखो इस हीरो का मूवी मैं हॉल में झेल ही नहीं सकता, तो मुझे मत ले जाओ। चलिए, येट इट अंडरस्टैंड दैट जियो पॉलिटिक्स पावर इज द करेंसी, है ना, विच मैटर्स। बहुत ध्यान से, पता चल गया तो ये खबर छपवा दो अखबार में, फिर पोस्टर लगवा दो बाजार में, पता लग गया तो। चलिए, येट इट अंडरस्टैंड इन जियो पॉलिटिक्स पावर इज द करेंसी विच मैटर्स, सुनो, नो इंप्रूवमेंट लगा लो, इसको नो इंप्रूवमेंट लगा लो। चलिए, हाँ जी, चलिए नो इंप्रूवमेंट लगा दीजिए बहुत ध्यान से। चलिए 37 नंबर, ध्यान से बनाओ दोस्तों, अब क्वेश्चन थोड़े टेढ़े होते जाएंगे, हल्के हल्के टेढ़े क्वेश्चन होते जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलो दोस्तों, बहुत तेजी से, हाँ जी बहुत ध्यान से। आफ्टर मार्च COVID-19 हैज डिस्टर्प्टेड नॉर्मल लाइफ इंक्लूडिंग क्लोजर ऑफ दी, देखो ये आएगा सिंस मार्च, इसको आफ्टर मार्च ना बोल के आप क्या बोलेंगे, सिंस मार्च। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट वन बता दीजिए बहुत ध्यान से दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है यार, इनको ढूंढने में ही बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है इनको ढूंढने में। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। While online education have provided a critical service to this time, it is not a silver bullet. ध्यान से बनाइए, ABCD हो जाएगा। अब सुनो, ये मान के चलना, अब ABCD बहुत आएंगे, मैंने बोला था सुबह भी कि मैंने चाय बहुत बनवा रखी है आपके लिए, तो यहां पर ABCD बहुत आएगा। देखो दीज टाइम्स जो है ना, ये आपको बता रहा है कि ये है ना एक एक एक्शन है जो टाइम के साथ चल रहा है, तो मैं इसको लगाऊंगा हैज बीन प्रोवाइडिंग। ठीक है ना, इसको मैं हैज बीन प्रोवाइडिंग लगाऊंगा, क्यों, क्यों, while online education has been providing a critical service, ठीक है, इन दीज टाइम क्यों, ये एक रेगुलर एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, और इसमें टाइम भी दिया हुआ है, तो हैज बीन प्रोवाइडिंग आपका आंसर बनेगा, ये ध्यान रखना। बट ये सिल्वर बुलेट नहीं है, सिल्वर बुलेट होता है मैजिकल सॉल्यूशन, सिल्वर बुलेट का मतलब होता है मैजिकल सॉल्यूशन। देखो मेरे को ना वो लोग थोड़ा कम पसंद आते हैं जो दूसरों की सक्सेस पे ना बड़ा वो होते हैं, ओहो मुबारक हो, उसकी मेहनत देखिए, क्या आप उतनी मेहनत कर पाएंगे, शायद नहीं। तो मेरे को वो हक भी नहीं है कि मैं कोई कभी कहूं कि ये इतना है वो उतना है, मेरा बस ये मानना है कि जब दूसरे की सफलता देखो तो उसकी मेहनत भी देखो। ठीक है, कि उसने कितनी मेहनत करी, अगर आप उतनी मेहनत कर सकते हैं या उससे ज्यादा, तो ही आप उस तरह की चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी,
चलिए नेक्स्ट वन बताइए। बहुत ध्यान से। इफ आई डैश गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड, आई हैड फाउंड, ठीक है ना भाई। फाउंडेड मत लिखना, फाउंडेड कोई संस्था की स्थापना करना होता है, फाउंडेड होता है संस्था की स्थापना करना। इफ आई हैड फाउंड अ गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड, ठीक है ना। आज के टाइम में ये समस्या बहुत बड़ी है कि मतलब का बंदा नहीं मिल रहा है आजकल, है ना। गुड मैच मिलना आज के टाइम में, पहले क्या होता था, लड़का लड़की दिखाए भी नहीं जाते थे, जैसे हमारे हमारे पहले के टाइम में, फादर वादर के टाइम में, है ना। अगर ये पूछ भी लेते थे ना कौन लड़की हो, कहते अपना काम करो, हो गया है, रिश्ता पक्का हो गया, देख लेना शादी वाले दिन कौन लड़की। तो पहले के टाइम में ये होता था और वो मैरिजेस चलती भी बहुत ज्यादा थी। आज के टाइम में जो है थोड़ा मामला गड़बड़ है, ठीक। तो वो मामला गड़बड़ की वजह से ही थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। चलिए अगर मैं बोलूं इफ आई हैड फाउंड अ गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड। चलिए 40 नंबर। चलिए बहुत बहुत ध्यान से, 40 नंबर। चलिए चलिए मिलना ना मिलाना आप छोड़ दो। हाँ जी, द लेडी हैज बिन डिक्लेयर एज वन ऑफ द टॉप 10। क्या लगाएंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से लगाना इस क्वेश्चन को। हाँ जी, क्या आएगा, मोस्ट पावरफुल मेंबर्स, मोस्ट पावरफुल मेंबर्स, राइट। तो अगर मैं बोलूं द लेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, राइट। तो उस सेंस में आप इसको बोल सकते हैं। चलिए यार ये तो सेम ही हो गया, हाँ जी छोड़ दो उसको। 41 बता दीजिए। हाँ जी 41 क्या कह रहा है, बहुत बहुत ध्यान से बना दीजिए। 41 क्या कह रहा है। देखिए अगर मैं बोलूं आई विजिटेड विलेज नियर बाय द सिटी आई केम अक्रॉस मैनी वाटर बॉडीज इंटैक्ट। केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना या एकदम सामने आ जाना, या उस सेंस में। तो केम अक्रॉस उस सेंस में बोला जाता है अचानक मिलना, ठीक है। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, राइट। केम अक्रॉस का मतलब अचानक मिलना। हाँ जी 42 नंबर बता दीजिए। अच्छा वर्ड है दोस्तों, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है। जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या बन पा रहा है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट एंड ही इज डैश। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट एंड ही इज डैश। क्या लगा रहे हो, देखो ये है ब्रोक, इसको हम क्या बोलते हैं, ही इज ब्रोक। ब्रोक का मतलब होता है जब हो जाता है कोई बंदा पेनीलेस, ठीक है ना, आउट ऑफ पॉकेट हो जाता है। जब कोई बंदा हो जाता है आउट ऑफ पॉकेट, तो अगर मैं बोलूं जब जेब में पैसा नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोक, राइट। ही वेंट ब्रोक, ही वेंट ब्रोक का मतलब उसका भैया सारा पैसा खत्म हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ही वेंट ब्रोक तो इंग्लिश में बोलते हैं ही इज ब्रोक, राइट, ये ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से ब्रोक आएगा, ब्रोकन नहीं आएगा। ब्रोक बोलते हैं, ब्रोकन नहीं बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी ब्रोकन एडजेक्टिव है, यही आएगा भाई। सुनो मैं एक बार चेक कर लूंगा, लेकिन ब्रोकन कोई वर्ड है क्या। ही इज ब्रोकन, ब्रोकन मतलब वो नहीं टूट चुका है। आप बात समझो मेरी बात को, सुनो मेरी बात, एक बार चेक कर लेना। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ब्रोकन वर्ड होता है, खासकर उस सेंस में। और यहां पर ये टूटने वाली सेंस नहीं है, यहां पर ब्रोक का मतलब होता है जब कोई आदमी, ठीक है ना। हाँ जी आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, कोई एतराज नहीं है, आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन जो भी होता है, अगर
अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो अगले दिन वो आ जाएगा, नहीं गड़बड़ है तो वो छूट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और समझो मेरी बात को। ही इज अ ब्रोक, वो एक बार को मैं बोल सकता हूं ही इज अ ब्रोक शायद, लेकिन ब्रोकन वर्ड नहीं आ सकता, वो गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप ये बोल सकते हो ही इज अ ब्रोक, शायद, वो भी मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं। ठीक है ना, आप एक बार को ये बोल सकते हो ही इज अ ब्रोक, लेकिन वो भी मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। बट ब्रोकन तो बिल्कुल गलत है। चलिए, हां जी, नेक्स्ट वन बताइए तेजी से, तेजी से बता दीजिए। हां जी, बेड फेयरवेल, बिड की सेकंड फॉर्म है बेड, किसी को अलविदा कहने को हम बेड फेयरवेल बोलते हैं, ये ध्यान रखने। आई बेड फेयरवेल टू ऑल माई कोर्स मेट लास्ट ईयर, टाटा बाय बाय करना, गुड बाय करना। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए क्या कह रहा है, बहुत तेजी से बताइए दोस्तों। हां जी, नेक्स्ट वन आ जाइए, तेजी से बता दीजिए। हां जी, किसी ने बोला सर इतना तेज मत चलो, कुछ लोग कहते हैं सर स्लो चल रहे हो, कुछ लोग कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कुछ बोल रहा होता हूं तो मेरे को एकदम ऑर्डर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कहता हूं रुक जाओ ना, थामो थोड़ा, चल रहे हैं, है ना। हाँ, ऑर्डर पास मत करो। चलिए, डोंट वॉक सो फास्ट, आई कांट कीप डैश विद यू। चलिए, आई कांट कीप अप विद यू, ठीक है। अगर मैं बोलूं डोंट वॉक सो फास्ट, मैं तुम्हारे बराबर नहीं चल पाता। कई लोग बहुत तेज चलते हैं, कई लोग बड़े कूल होके चलते हैं, है ना। हाँ जी, कई लोग बहुत तेज चलते हैं, कई लोग कूल होके चलते हैं। मैंने कहा इतना तेज मत चलो, मैं इतना तेज नहीं चल पाऊंगा। हाँ जी, बता दीजिए, बहुत ध्यान से बता दीजिए क्या कह रहा है। चलिए, लेट्स डू इट फास्ट, तेजी से चल पड़िए, तेजी से आगे बढ़ पड़िए। चलिए, आई कुड नॉट स्लीप, आई कुड नॉट स्लीप। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, कल भी मैं यही गाना सुन रहा था, बेहतरीन गाना है। दो मेरे फेवरेट गाने, एक यही है और एक आजकल चल रहा है, गम दिल आज शायर है, गम आज नगमा है। ठीक है ना, जिसने ये गाना नहीं सुना है प्लीज सुनिए, देवानंद का बहुत शानदार गाना है। ठीक है ना, हाँ, बहुत शानदार गाना है। आंसू के धागे से पीते रहे हम, सीते रहे हम, जो जख्म तूने दिए। क्या लाइन बोली है, आपने कभी ये लाइन सुनी हो? चलिए, आई कुड नॉट स्लीप डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड। मुझे लगता है ये बी फॉर बॉम्बे जो है वो राइट आंसर है, बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर है। चलिए, यस, बहुत प्यारा गाना है। हाँ जी, आंसू के धागे से सीते रहे हम, जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल से गम तेरा लेकर, किस्मत से खेला जुआ। और बहुत शानदार गाना है, सुनाइए, बिल्कुल सुनिएगा, बहुत शानदार है। चलिए, और जीवन में हर तरह का रस होना चाहिए। चलिए, एक मिनट, डी कौन सा करेक्ट बोल रहा है? सिंस बीइंग वेरी टायर्ड नहीं, डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड। चलिए, ही डजेंट नो व्हाट टू डू। देखो ये वाला बहुत आया था, वो नहीं जानता। मैंने कहा क्या नहीं जानता, और आपके क्या का आंसर जो है वो आपका बनता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है तो वो आपका नाउन क्लॉज कहलाएगा। क्लॉजेस की वीडियो जिसने ना देखी हो, यूट्यूब पर सर्च करिए क्लॉजेस बाय दीपक सर, उसके बाद जिंदगी में आपको कभी क्लॉजेस दिक्कत नहीं करेंगे। फ्री वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, क्लॉजेस बाय दीपक सर, राइट। हां जी, 46 नंबर बता दीजिए क्या बोल रहा है, 46 नंबर। सर कौन से गम है आपको? मेरे को तो भाई कोई भी नहीं है ना। हाँ, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, रखता भी नहीं मैं, होता भी है तो एक दो दिन में फालतू बाहर फेंक देता हूं उठा के। हाँ जी, चलिए, कम वेन यू लाइक। कौन से गम है आपको? मैं कहता हूं भाई मेरे पास होते भी है तो उठा के बाहर फेंक देता हूं, टाइम नहीं है उतना, है ना।
जिनके पास बहुत फालतू टाइम है वही लेके बैठते हैं गमों को अपने पास, है ना। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इन गम वम को लेके क्या करेंगे हम। कम वेन यू लाइक, ठीक है। चलिए, वेन यू लाइक क्या कह रहा है, कम। कम जो है वो आपका वर्ब है। वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, ठीक है ना। वर्ब की क्वालिटी क्या बताता है, ठीक है, एडवर्ब बताता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं तो इसको आप एडवर्ब क्लॉज ले सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए 47 नंबर, बहुत ध्यान से बनाना यार, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए, चलिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से लोगों तक स्प्रेड करते रहिए। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, सरकारी ऑप्शन ले लीजिए। हाँ जी, सरकारी ऑप्शन चूज कर लीजिए, कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए दोस्तों, है ना। हाँ जी, एक काम करिए, नाउन क्लॉज भी होता है, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी, और रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से जानते हैं। रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से जानते हैं। तो ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये ध्यान रखना। चलिए, कपिल शर्मा शो भाई इतना एंटरटेन मैं नहीं करता हूं, अपनी तरफ से बस कोशिश की जाती है, ठीक है ना। हाँ जी, और ये हमेशा मान के चलिए, द स्टडी हैज टू बी मिक्स्ड विद सम आइस ब्रेकर्स एज वेल, अदरवाइज इट लुक्स क्वाइट बोरिंग। मेरे को मेरा टारगेट पता है, कोई भी व्यक्ति आपको 60 क्वेश्चन करा रहा है 1 घंटे में, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट में, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, रचना भारती मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। रचना भारती जी अगला क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, थोड़ा सांस ले लूं तो आ जाएगा, है ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। चलिए, पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज। हाँ जी, पे केयरफुल अटेंशन टू, देखिए व्हाट योर टीचर सेज, अगर मैं बोलूं व्हाट योर टीचर सेज, अगर इसका मैं बात करूं, ये आपका, हाँ जी, व्हाट योर टीचर सेज, तो अगर मैं बात करूं अंडरलाइन पार्ट व्हाट योर टीचर सेज है, ठीक है, और वो प्रैपोजिशन के बाद आ रहा है, ये प्रैपोजिशन है इसके बाद आ रहा है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। प्रैपोजिशन के बाद आपके नाउन क्लॉज आते हैं, 99% केसेस में वो नाउन क्लॉज आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। प्रैपोजिशन के बाद नाउन क्लॉज आते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए, वोकैबुलरी आप जुड़े रहिए, साथ में याद हो जाएगी, आराम से करा दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिएगा बस, है ना। हाँ जी, वॉर इज द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, जल्दी बताइए ये कौन सा। श्वेता शर्मा आप इसी क्लास को देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी क्लास को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100% यूपी में काम आएगी, है ना। इंग्लिश में भेदभाव मत करिए प्लीज। वॉर इज द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, ठीक है, वॉर इज द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, ये आपका बहुत फेमस है मेटाफर। वॉर को उसने मदर ऑफ ऑल बैटल्स बोला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, ऑन द सेम डे ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉग एंड अ थ्री, है ना, एक मिनट क्या है ये, कुछ है यार, 3 पेनी बिट कुछ है, 3 पेनी बिट कुछ है, ठीक है, ये टाइपो हो गई है, 3 पेनी बिट लगा लो कुछ, ठीक। अच्छा, ये एंटी क्लाइमेक्स है, एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, ठीक है, एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है कि बड़ी बातों के बाद फिर छोटी, फिर उससे छोटी बातें आती हैं, ठीक है। तो एंटी क्लाइमेक्स होगा जिसमें चीजों को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, जिसको चीजों को किस में रखा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बैथोस भी बोलते हैं, बैथोस भी बोलते हैं एंटी क्लाइमेक्स को, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए ये बताइए इसमें कौन सी एडवर्ब है। ध्यान से बताइएगा दोस्तों, इसमें कौन सी एडवर्ब है, बहुत बहुत ध्यान से बताना। इसके अंदर कौन सा एडवर्ब है। कोई भी एडवर्ब नहीं है क्या? अरे कर क्या रहे हो तुम? सब लोग एक जैसा आंसर दे रहे हो। दोस्तों सुनो मेरे मित्रों, ये जो है ब्यूटीफुल लुक्स की बात कर रहा है, लेकिन ब्यूटीफुल यहां पे एडजेक्टिव है, लिंकिंग वर्ब को जोड़ रहा है। रिच भी यहां पे एडजेक्टिव है, लिंकिंग वर्ब को जोड़ रहा है। लॉन्ग यहां पे वॉक जो है ना वो नाउन है, क्योंकि यहां पर आया है आ लॉन्ग वॉक, तो वॉक आपका नाउन है, तो ये भी एडजेक्टिव है। राइड भी हमारा नाउन है, ये भी एडजेक्टिव है। लगा दीजिए नन ऑफ दी अबव, कोई भी एडवर्ब नहीं है। इसमें चारों के चारों एडजेक्टिव निकले। सुनो मेरे मित्रों मेरी कहानी, चारों एडजेक्टिव है। मान लो यार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मान लो ये चारों एडजेक्टिव हैं, ठीक? हाँ जी, ये बता दीजिए इसमें कौन सी एडवर्ब है, ध्यान से बताना। हाँ जी, ध्यान से बताइएगा, तेजी से बताइएगा दोस्तों, और स्पीड से हम लोग लेके चल रहे हैं। कौन से सेंटेंस में है ना? हाँ जी, कौन से सेंटेंस में, ठीक है, अगर मैं बोलूं तो क्या है, एडवर्ब है। बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं एन अर्ली राइजर, राइजर फिर नाउन निकला, अर्ली आपका एडजेक्टिव हो गया। यहां पे फास्ट जो है रैन की बात कर रहा है, वर्ब है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। आ फ्राइटेंड लुक में लुक आपका नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। वेरी ने बात करी है ग्रेट की, वेरी ने बात करी है ग्रेट की, ग्रेट ने बात करी है मैन की। मैन नाउन है, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो हमारे पास दो एडवर्ब थे, एक तो एडवर्ब था बी और एक एडवर्ब था डी। आंसर लगेगा मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट? ये ध्यान रखिएगा। चलिए 53 नंबर बताइए, पुराना क्वेश्चन है, आसानी से डील कर लेंगे। और आज दोस्तों मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, रोज इतना तेज नहीं चलेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, आज थोड़ा मैराथन जब लिखा होता है तो थोड़ा तेज चलना पड़ता है, ठीक है? हाँ जी, उसमें भी लोग बोल देते हैं कई बार नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना तेज चलने के बाद भी। आपने टाइम कम कर दिया सर, टाइम कब कम कर दिया? चलिए, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो बी फॉर बॉम्बे आपका राइट आंसर होगा। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, एवरीवन जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, एवरीवन जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज और हर टीचर। सोनिया, मैं नरेशन इंक्लूड करता हूं, लेकिन वो वीक में एक आध बार ही करता हूं, क्योंकि वो आसान हो जाती हैं चीजें, नरेशन एक्टिव पैसिव, तो वो मेरे को लगता है रूल बेस्ड है, कर लेता है आदमी, है ना? हाँ जी, 54 बताइए कौन सा कंडीशनल है। 54 में ये बता दीजिए कौन सा कंडीशनल है, बहुत ध्यान से बनाइएगा दोस्तों। 70 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, 70 क्वेश्चन, अभी वो कैब आने वाली है आपके लिए, ठीक है? हाँ जी, 70 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, इफ आई हैड दीज बुक्स आई वुड बी रियली हैप्पी। देखिए हैड आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वुड प्लस V1, ये जो जाता है ये आपका जाता है ना? अगर मैं बोलूं तो सेकंड कंडीशनल में, ये आपका जाता है सेकंड कंडीशनल में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक? कंडीशनल का भी मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है, कंडीशनल बिल्कुल पढ़ के चाहिए। कंडीशनल का कोई ऐसे नाम तो नहीं पूछ रहा कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये वाला बता दीजिए कौन सा कंडीशनल है, बहुत बहुत ध्यान से।
अब आपके सामने आने वाली है वोकैबलरी। सुनो, वोकैबलरी में जोहर दिखाना और अपना पूरा टैलेंट झोंक देना वोकैबलरी में। चलो, इफ यू हैड इन्वाइटेड, हैड प्लस थर्ड आया, हैड प्लस थर्ड के साथ आपका वुड हैव प्लस थर्ड आएगा। हैड प्लस थर्ड के साथ वुड हैव प्लस थर्ड आएगा, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका जो है ये लास्ट कंडीशनल, और इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। ये होती है इम्पॉसिबल, ठीक है। ये आपका जो होता है सेकंड कंडीशनल होता है, जिसमें 50% है। फर्स्ट जो होता है वो आपका स्लाइटली इम्पॉसिबल, उस सेंस में जीरो जो है वो आपका होता है, ठीक है। कंडीशनल का जिज्ञासा वीडियो डाला हुआ है, आप है ना सर्च कर लीजिए कंडीशनल बाय दीपक सर, तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए चलते फिरते ये वीडियो ऐसे नहीं समझा जाता, ये आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक। हां जी, ग्रीन हॉर्न बता दीजिए क्या है, तेजी से बता दीजिए। इफ यू आर ग्रीन हॉर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज तो आप क्या हैं, बहुत ध्यान से बताना। इफ यू आर ग्रीन हॉर्न तो अभी आपको इसमें फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना। यू आर अ ग्रीन हॉर्न तो उसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में, तो ग्रीन हॉर्न जो है उस सेंस में बोला जाता है नया नया बंदा, इनएक्सपीरियंस बंदा। आजकल जो सबसे बढ़िया वर्ड चल रहा है वो क्या चल रहा है, रूकी। मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड हो गया आजकल ये, रूकी है जी, है ना। बहुत प्यारा वर्ड है रूकी, ठीक, ये ध्यान रखना, ROOKIE, रूकी। चलिए, टू पैडल वंस ओन कैनोए, कैनोए बोलते हैं इसको आई थिंक। चलिए, तेजी से स्पीड से बनाते चलिए, लोगों तक दौड़ाते चलिए। हां जी, तेजी से स्पीड से बनाते चलिए, लोगों तक दौड़ाते चलिए, क्या कह रहा है। टू पैडल वंस ओन कैनोए, बताइए जल्दी से। देखिए ये होता है आपको चीजें खुद मैनेज करनी है, वो आपको बोल रहा है ना पैडल वन ऑन कैनॉय, मतलब ये बोट की तरह होता है। कैनॉय मेरे ख्याल से बोट होती है छोटी, है ना, तो इसको होगा मैनेज इंडिपेंडेंटली। बहुत से ईडियम उनकी लैंग्वेज पे ही गैस किए जा सकते हैं। चलिए, टू कीप द पॉट बॉइलिंग, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। चलिए, अच्छी बात है, जो भी लोग देख रहे हैं अच्छी बात है। हाँ जी, टू कीप द पॉट बॉइलिंग, बहुत ध्यान से बोलिए, देखिए, है ना। Pakistan always want to keep the pot boiling and just keep talking about the Kashmir issue again and again. India wants to sort it out, but the Pakistan always wants to keep the pot boiling and wanted to keep the issue alive. है ना। तो keep the pot boiling मतलब कुछ चीजों को, है ना, कहते हैं ना बनाए रखना, जिससे कि भाई मार्केट में न्यूज बनी रहे, कुछ रहे, है ना, कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज को अलाइव रखना, उस सेंस में बोला जाता है। खासकर पॉलिटिक्स के अंदर ये बहुत ध्यान रखा जाता है कि कुछ इशू कभी दबने ना पाए, ठीक। चलिए, थ्रो द स्पैनर, बता दीजिए क्या होगा। थ्रोइंग द स्पैनर का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से बता दीजिए। थ्रोइंग द स्पैनर मतलब क्या है। हां जी, देखो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को साबोटाज करना। साबोटाज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, नुकसान पहुंचाना। यू आर साबोटाजिंग माई इमेज बाय स्प्रेडिंग लाइज अबाउट इन द मार्केट। साबोटाज होता है किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, खासकर कोई प्रॉपर्टी को तोड़ना फोड़ना, वेंडलिज्म टाइप में, उसको हम साबोटाज बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। साबोटाजिंग दी प्रॉपर्टी बाय द हड़तालीस, यानी जो हड़ताल कर रहे थे उन्होंने प्रॉपर्टी को साबोटाज किया, नुकसान पहुंचाया, राइट। अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है साबोटाज। कुशी जॉब्स क्या होती हैं, एवरीवन लुक्स फॉर दैट कुशी जॉब्स, है ना, कुर्सी तोड़ू जिसको बोलते हैं ना, भाई ये बड़ी कुशी जॉब है, प्लम पोस्टिंग बोलते हैं जिसको। हाँ जी, कुशी जॉब बोलिए जरा जल्दी से, क्या बोल रहा है।
खुशी जॉब होता है जिसमें आप फाइनेंशियली बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। खुशी जॉब क्या होता है? जिसमें आप फाइनेंशियली बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। देयर लॉट ऑफ पीपल स्पेशली इन इंडिया दे लव खुशी जॉब्स, है ना खुशी जॉब। हाँ जी, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, इनएब्रिएटेड क्या होता है? बहुत ध्यान से बताइए, इनएब्रिएटेड का मतलब क्या होता है? चलिए, हमारे पास 10 वर्ड और पड़े हैं और 10 मिनट पड़े हैं बस। गवर्नमेंट जॉब इज नॉट एट ऑल अ खुशी जॉब, सॉरी, डोंट फील गुड अबाउट इट। गवर्नमेंट जॉब आपको सिक्योरिटी देगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ये बोले गवर्नमेंट में काम नहीं है, खुशी जॉब है, आराम है, बिल्कुल ऐसा सोच के गवर्नमेंट में ना जाइए। गवर्नमेंट जॉब इज अ वेरी वेरी प्रेशर जॉब बिकॉज यू हैव टू डील विद पब्लिक, एंड व्हेन यू डील विद पब्लिक यू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, राइट। तो कहीं से भी ये खुशी जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी जॉब्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी ये बहम ना पाले, गवर्नमेंट जॉब में कोई ये जाकर ना जाए कि भैया बड़ी आराम की जॉब है, आराम की नहीं है, बट ये है कि लाइफ टाइम सिक्योरिटी है आपकी जॉब की, बस यही है। चलिए, इनएब्रिएटेड होता है जिसने लीकर पी रखी हो, शराब पी रखी हो, जिसको हम ड्रंक बोलते हैं। मैंने कहा ही वॉज इन इनएब्रिएटेड स्टेज, ठीक है ना, ही वॉज इन इनएब्रिएटेड स्टेज, राइट। 62 नंबर बता दीजिए, एस्कॉन्स का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों इंग्लिश में। एसबीआई मैनेजर तो वैसे भी फेमस है जी। एसबीआई मैनेजर का जॉब बहुत मुश्किल जॉब है यार, खासकर आप बैंक में अगर मैनेजर है, इट्स अ वेरी वेरी प्रेशर जॉब, वेरी डिफिकल्ट जॉब। यू ऑलवेज फील प्रेशर, एवरी सिंगल थिंग्स नीड्स टू बी डेल्थ प्रॉपरली, तो बहुत मुश्किल काम है वो। एस्कॉन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा प्यारा वर्ड है। देखो, आज मैं एक नया वर्ड सिखा रहा हूं। एस्कॉन्स होता है जब आप किसी जगह पे पूरे तरह से स्थापित हो जाए, आपको कोई वहां से हिला ना पाए, है ना। जैसे कई बार बोलते हैं ना यार, ही इज एस्कॉन्स्ड, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ही इज एस्कॉन्स्ड एट दैट प्लेस, वहां पर वो आराम से बैठा हुआ है, उसको कोई हिला नहीं सकता। जैसे मानिए किसी को कोई पोस्ट मिल जाए, जैसे किसी को कोई पोस्ट मिल जाए और उसकी वो पोस्ट फिक्स हो जाए कि अब उसको कोई वहां से हिला नहीं सकता, है ना, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली एस्कॉन्स, सेटल कंफर्टेबली, है ना। घोड़े के ऊपर बैठना जो होता है ना फिक्स होके, उसको भी एस्कॉन्स टाइप में बोलते हैं, ठीक है। चलिए, देखो सबके आंसर, मुझे कोई ये, है ना, हाँ जी, एस्कॉन्स का मतलब होता है व्हेन यू सेटल कंफर्टेबली एट वन पोजीशन और एट वन प्लेस, राइट। हाँ, चलिए, हाँ जी, फैक्सिमली, फैक्सिमली का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से बताइए। फैक्सिमली, फैक्सिमली होता है किसी की कॉपी, किसी की एग्जैक्ट कॉपी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्सिमली बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी की कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, प्रतिरूपी, उसको आप बोलते हैं, ये ध्यान रखना। पिनाकल का मतलब क्या होता है? ही इज एट द पिनाकल ऑफ हिज करियर, ही इज एट द पिनाकल ऑफ हिज करियर। डॉपलगैंगर अलग सेंस में यूज होता है ना। फैक्सिमली जो होती है वो किसी पेज की कॉपी या कुछ सेंस में, डॉपलगैंगर डुप्लीकेट सेंस में आता है। हाँ जी, बताइए। पिनाकल होता है पीक पर, कोई अपने करियर के अगर पिनाकल पे है तो वो अपने करियर के टॉप पर है। अंडरमाइन का ऑपोजिट बता दीजिए, जल्दी जल्दी कर डालो यार, ज्यादा टाइम और अब नहीं ले रहे हैं, बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से खींच के चलेंगे। हाँ जी, अंडरमाइनिंग क्या मतलब होगा? मैंने कहा यू आर अंडरमाइनिंग माई पोजीशन इन द मार्केट, तुम मेरी मार्केट में पोजीशन खराब कर रहे हो, यू आर अंडरमाइनिंग माई पोजीशन इन द मार्केट। इसका ऑपोजिट होगा बोल्स्टर। बोल्स्टर होता है सपोर्ट करना, बोल्स्टर का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? सपोर्ट करना, ठीक है। तो अंडरमाइन होता है नुकसान पहुंचाना, बोल्स्टर होता है सपोर्ट करना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नुकसान पहुंचाना, राइट, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं नुकसान पहुंचाना, ठीक। मास्टर क्लास आज नहीं है जी, सॉरी।
ओवर बियरिंग नेचर क्या होता है? हाँ जी, ओवर बियरिंग नेचर, उसका ऑपोजिट बताना है आपको। अगर कोई बंदा ओवर बियरिंग नेचर रखता है तो उसका ऑपोजिट बता दीजिए, बहुत तेजी से क्या बोल रहा है वो। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूं, ओवर बियरिंग नेचर होता है जो बंदा बहुत एरोगेंट होता है। ओवर बियरिंग नेचर का मतलब होता है जो बंदा बहुत एरोगेंट होता है। तो अगर मैं एरोगेंट की बात करूं, उसका जो ऑपोजिट होगा वो हो जाएगा टिमिड। उसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा टिमिड, जिसको आप बोलेंगे डरपोक। ठीक है, या थोड़ा सा जो मतलब हु इज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट इन स्टेटिंग हिज ओपिनियन टू पीपल। राइट, ये ध्यान रखिएगा। 67 नंबर बहुत आसानी से बता दीजिए। हाँ जी, एपथी का ऑपोजिट क्या होगा? इफ यू आर कैरिंग एन एपथी फॉर समवन, व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ दिस? एपथी का मतलब होता है नो फीलिंग। एपथी का मतलब होता है नो फीलिंग, है ना, बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट बोल लो, जब आप किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ना दिखाएं। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट बन जाएगा वो बन जाएगा पैशन। इसका जो ऑपोजिट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? पैशन। बेनालिटी का एंटोनिम बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बेनालिटी? आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन बनाल कॉन्वर्सेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को बनाल कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व ना करें। एक मिनट। तो एक सेकंड। बनाल, देखो बनाल कॉन्वर्सेशन होता है बहुत ही बकवास, बोरिंग, पुरानी, घिसी पिटी। आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू इन्वॉल्व इन बनाल कॉन्वर्सेशन। आप कोशिश करिए दिन में अपना टाइम ऐसी जगह लगाएं जहां से आपको उसका आउटकम मिले। बनाल कॉन्वर्सेशन, फालतू बातों में टाइम खराब ना करें। नोवल एक्सप्रेशन, नोवल होता है न्यू, बनाल होता है ओल्ड और समथिंग, है ना, उस सेंस में। और अगर मैं बोलूं तो उसका ऑपोजिट होता है न्यू। ठीक, हाँ जी। नेक्स्ट वन बता दीजिए क्या कह रहा है वो। हाँ जी, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है जल्दी से। पैर्सिमोनियस का ऑपोजिट हो जाएगा जेनरस। पैर्सिमोनियस का ऑपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेनरस। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। होलसम लास्ट वर्ड है आज का, और आज बस जा सकते हैं आप। लास्ट वर्ड है, जल्दी से बता दीजिए होलसम का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। होलसम होता है हेल्दी फूड। होलसम क्या होता है? हेल्दी फूड। ठीक है ना, और इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा अनहेल्दी। अगर होलसम फूड है ना तो उसको हेल्दी फूड बोलते हैं, उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनहेल्दी। राइट, चलो एक काम करो, बस आज आप जाइए आराम से, कूल रहिए। आई होप यू एंजॉयड दी सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। ठीक है ना, हाँ जी। चलिए आज मेरी तरफ से बस इतना ही था। शुक्रिया आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। माय नेम इज दीपक। ठीक है, 10:30 बजे क्लास होती है और सुबह 8 बजे क्लास होती है। ठीक है, आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रॉम माय साइड, है ना। कीप शेयरिंग माय नेम विद पीपल, फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।